पाकिस्तान में आबादी बहुत बड़ा डिज़ास्टर बनकर सामने आ रहा है। अभी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं कि हर दिन फैसलाबाद जितनी पॉपुलेशन ऐड अप हो रही है, फैसलाबाद जितने लोग ऐड अप हो रहे हैं, हर दिन एक नया फैसलाबाद पाकिस्तान में जन्म ले रहा है। अभी हमारे यहाँ सेंसस का कोई निज़ाम ही नहीं है। जो दूर दराज इलाके हैं, स्पेशली सिंध के, जनूबी पंजाब के, आप इंटीरियर में चले जाएं, आपको पता ही नहीं है वो कितने कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कुलू जैसे इलाके हैं, आपको पता ही नहीं है वो कितने कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। एंड नो बॉडी इज़ आंसरिंग दैम कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि मुल्क से गैस नापैद हो चुकी है। मैंने बहुत अरसा पहले कॉलम लिखा था कि पाकिस्तानी याजूज माजूज की कौम बन रहे हैं, ये दीवार को चाटी जा रहे हैं और ये दीवार ख़त्म हो जाएगी। इनको लगता है ये रिस्क ख़त्म कर लेंगे अपनी आबादी को बढ़ा के। हम लोगों ने जो एक मिथ रखे, हमने उन चीज़ों का असल कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया लोगों को। रिस्क बेशक अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन हर चीज़ में इतदाल और मॉडरेशन होती है। मैंने डॉक्टर होते हुए पाकिस्तान में एक औरत के 21 बच्चे भी देखे हैं, एक ही औरत से, मल्टीपल औरतों से नहीं। 16-17 तो आम थे और 8-9 तो बिल्कुल एक एवरेज बच्चे हैं जो पाकिस्तानी औरत पैदा करती है जब एवरेज निकाली जाती है। तो मुझे ख़ुद बता दें कि क्या ये कहीं इंसानों के माशरे में हो सकता है या ये जानवरों के माशरे में होता है। फतवों पे फतवे, चीज़ों को सवालिया निशान बनाई जाना, हर उस चीज़ को ट्रैक डाउन और जूम आनी करना अपने लिहाज से, और इन दी एंड आज लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। आपकी यही पब्लिक मर रही है जाके, जब ये वो करते हैं बाहर भागने के लिए लॉन्चों में या कहीं भी जा के वो बर्फ़ में अपने उतार रहे होते हैं, पैर उतार रहे होते हैं और तबाह बर्बाद हो रहे होते हैं। ये एजेंटों के हाथ चढ़ते हैं जब ये मुल्क से बाहर लगाने के लिए डिंकी लगाते हैं, ये तो बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया इतना बड़ा ई-कॉमर्स इंडस्ट्री लगाया, इतनी बड़ी उसने अपने अंदर रेवोल्यूशन लाया। हम जितने डॉलर्स का कर्ज़ा मांगने जाते हैं सऊदी अरब से या इमदाद मांगने जाते हैं, उतनी नेटवर्थ उनके अपने अपने इंडिविजुअल लोगों ने बनाई। अंबानी की नेटवर्थ कितनी है, इतना पैसा वो अंदर लेकर आए, डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर आए। हम लोगों ने वहाँ वर्थ नहीं बढ़ाई, हम लोग आबादी बढ़ाते चले गए। और आज भी महकमा बहबूदो आबादी जिस लेवल पर उस वक्त काम कर रहा था, हम पीटीवी में सुनते थे बच्चे 2 ही अच्छे बच्चे, ये सब सुना, सारा कुछ हुआ। आजकल सोशल मीडिया पर या कहीं भी उस लेवल की कंपेन नहीं हो रही, उस लेवल की बात ही नहीं की जा रही, उस लेवल की कोई चीज़ नहीं की जा रही, कोई कंपेन नहीं की जा रही उस लेवल की। और हर तरह से मुझे नहीं समझ आती महकमा बहबूदो आबादी इस मुल्क में क्या काम कर रहा है, एजुकेशन लेवल पर क्या काम कर रहा है। एक वक्त था जब आबादी कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ या बाकी चीज़ें बड़े ईज़िली अवेलेबल होती थी, लोगों के एक्सेस में होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं है, ना उनका बताया जाता है, ना उसके बारे में एजुकेशन है। जब मैं सेक्स एजुकेशन पर बात करता हूँ, उसमें जहाँ लोगों को जिनसी हरासगी से बचाना, अपने बच्चों को सेक्स एजुकेट करना, वहीं उसमें ये भी बताना कि कितने बच्चे आपकी अपनी घर की ज़ाती इकॉनमी के लिए अच्छे हैं या मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छे हैं, डिज़ास्टर साबित नहीं होंगे। इस सब पर कोई डिबेट नहीं है इस मुल्क में। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो मुझे बताएं, पाकिस्तान की आबादी जितनी अब है 2050 में इससे डबल एक्सपेक्टेड है। आप जवाब दें, एक छोड़ दें, फतवे छोड़ दें, एक डिसेंसी छोड़ दें, एक इनोसेंस वैल्यू छोड़ दें, एक आम आदमी, एक ले मैन से भी नीचे आ जाएं, बिल्कुल नीचे आकर सोच लें और इस बात का जवाब दे दें कि क्या करंट मुल्की हालात में मुल्की मईशियत, जो पेट्रोलियम के ज़ख़ायर हैं, जो गैस के ज़ख़ायर हैं और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो मुल्क की मईशियत जहाँ खड़ी है, जो मुल्क में अनाज के सारे ज़राए हैं, क्या इतने मुंह जो हम पैदा कर लेंगे, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? क्या वो इस मुल्क में सरवाइव कर पाएंगे उस इंटेलेक्ट और उस एजुकेशन के साथ जो हम नहीं दे रहे, जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे, जो हम नहीं दे पा रहे? तो हमें ये सोचना होगा कि हम माशरे के साथ क्या कर रहे हैं, हम आबादी के इस जिन को क्यों काबू नहीं कर रहे और हम क्या करने जा रहे हैं। अगर हमने आज ना सोचा तो तबाही धाने पे खड़ी है और ये तबाही सब बर्बाद कर देगी।
ट्रस्ट मी, घर घर भूख नंग अफलास का नाच होगा। मुल्क में क्राइम रेट अपने अरूज पर पहुंच जाएगा। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते मुल्क में कितनी तबाही आएगी। क्राइम के नाम पर, भूख के नाम पर, कहत के नाम पर। सूडान सोमालिया में कहाँ से आया है? हम तो युगंडा, सूडान, सोमालिया को टपने जा रहे हैं। आप हर रोज़ एक फैसलाबाद पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में, और हम नहीं सोच रहे कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर कहाँ जा रहे हैं। और अगर हमने ना सोचा तो ये डिज़ास्टर हमें खा जाएगा। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।